तो ब्लैकआउट का नियम हमने पहले ही पालना कर दी थी, लेकिन रात को 11 बजे पुजारी जी ने आवाज़ लगाई तो हमें सूचना नहीं थी। गांव उन्होंने बोल दिया युद्ध हो चुका है। अब गांव वालों के मेरे पास फ़ोन आने लगे, कहाँ युद्ध हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं। सुबह पुजारी जी मेरे पास घर पे आ गए, हम मिले, बातचीत हुई। पुजारी जी कहते जी उन्होंने लगवाई थी आवाज़ में, कोई बात नहीं लगवाई तो बढ़िया हुआ। तो उसके बाद पुजारी जी बोले वो चौकीदार मेरे पास बार बार फ़ोन कर रहा है तो आप बात कर लो। मैं कहा चौकीदार मेरे पास ही फ़ोन कर लेता, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा बात। तो इतने में पुजारी जी के पास उनका दोबारा फ़ोन आया, फिर पुजारी जी ने उठा लिया उनका फ़ोन, तो बात करने लगे। बात करते बोले मुझे बात करेगा चौकीदार में, करवा दो। मैंने चौकीदार से पूछा भाई किसने बताया आपको भी रात को आवाज़ लगानी है, कि किसी का आदेश है या आपने वैसे ही मौके के लगवा दिया। तो वो बोलने लगा तेरे को दिखाऊंगा आदेश, लिखित में भेजूंगा, ये वो है। हमने फिर दूसरे दिन पेश होकर डीसी साहब को जवाब दे दिया। पुजारी ने अपना बयान दे दिया भी इस तरह कोई मैटर ही नहीं हुआ, कि सरपंच तो बड़ी आदमी हमें कोऑपरेट कर रहा है। और पुजारी जी अपना बयान दे, हम भी दे आए। और एक डीसी साहब की एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सरपंच को इस तरह का मुद्दा हो तो सरपंच को नोटिस जरूर होना चाहिए। सीधा सस्पेंड कर दिया और हम आगे डीसी साहब से जाके मिले तो हमारी बात की सुनवाई हुई है और हम संतुष्ट है इस बात से। तो क्या चल रहे हैं आपके तो चौकीदार का तो काम है हर एक पर झूठा मुकदमा करवा देता है, अपने परिवार पर करवा रखी है, गांव में करवा देता है, कभी किसी पर। ये तो पैसे के चक्कर में रहता है। किसी की ज़मीन नाम करवानी हो और करवानी, पटवारी का रिकॉर्ड इसके पास था, भी पटवारी ने लिए है, तो ये झूठे हर काम में पैसे लेता है। और ये तो एकदम से भ्रष्ट आदमी है। वो दूसरे दिन हमारे साथ चले हैं, सारा काम वो साथ जाके करवा के। अभी मीडिया में फिर से चौकीदार ने बयान दिया है कि एक और मामले में जो कि आपके जलघर से पेड़ पौधों की कटाई हुई अवैध तरीके से, उसमें भी जन स्वास्थ्य विभाग ने आपके खिलाफ अनुशंसा की है FIR करने की। वो कह रहे हैं कि उसमें भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, आपने बिना परमिशन की आड़ कुछ और काटने थे, उसके अलावा आपने और पेड़ कटवा दिए वहाँ से। देखो गुरविंदर जी, जिस टाइम हम सरपंच बने उसी टाइम की ये बात है। और ना तो हमारे से कोई NOC ली गई, ना ही हमने कोई लेटर पैड पे उनको लिख के दिया। चौकीदार ने एक और आरोप आपके ऊपर लगाया कि जो सरपंच है वो मुझे धमकाता है, उसने कई बार मेरे साथ झगड़ा भी किया है, मुझे उसने चोटली भी किया है, अब भी वो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन मैं पेड़ पौधों के लिए बलि देने के लिए तैयार हूँ। वो तो उसका पर्सनल मामला है जी, उसमें वो कुछ भी कहे कुछ ना कहे। हमने तो इस तरह को ना तो कोई मीडिया में जवाब दिया, ना उसको पर्सनली फ़ोन किया, ना किसी के सामने बोली। अगर इस तरह का प्रूफ है तो मीडिया में आए सामने बोले। हुआ था कालवाना हमारा गांव, तो हमने उस पर अंकुश लगाया है। और ये चौकीदार ये तो उनकी स्पोर्ट में है जो नशा बेच रहे हैं, ये तो हमेशा से उनके साथ चले हैं। आप इन चौकीदार का खुद का कॉल डिटेल निकलो, जो हमारे गाँव में नशा बेच रहे हैं उनके साथ इसका टाइप है। अगर ये जांच में डीसी साहब से बात करूंगा भी इसकी नंबर की जांच हो कि किस से इसके साथ बात होती है जो नशे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा के गांव कालवाना में भारत पाक तनाव के बीच में जब गांव में आपातकाल में अनाउंसमेंट करवाने को लेकर सरपंच और चौकीदार के बीच में जो तनातनी हुई, उसके बाद सिरसा डीसी की ओर से इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गांव के सरपंच को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया था। आरोप चौकीदार की तरफ से ये लगाया गया था कि उसके साथ बदतमीजी की गई है, जहां तक कि गांव के जिस मंदिर से आवाज़ लगवाई गई उस पुजारी को भी धमकाया गया। मगर डीसी ने उसके बाद ये पूरे का पूरा जो मामला उनके संज्ञान में आने के बाद 1 सप्ताह के भीतर गांव के सरपंच दौलतराम को अपना लिखित में और खुद की मौजूदगी में उनके सामने आने को उन्होंने कहा था। इस मामले में आगे क्या कुछ हो पाया, क्या सरपंच जाकर डीसी से मिले हैं, क्योंकि इसके बाद लगातार सरपंच एसोसिएशन की ओर से भी डबवाली BDPO SDM के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था कि इस तरीके से बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने इस तरीके से सस्पेंड करना संतोषजनक नहीं है। लेकिन तमाम बातचीत के लिए, मुद्दों पर मेरे साथ सीधी बातचीत के लिए खुद सरपंच दौलतराम गांव कालवाना से हमारे साथ था। भाई साहब, सबसे पहले तेज रहना पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पूरे इलाके के लोग इस बात को लेकर जानना चाहते हैं और सरपंच एसोसिएशन आपके साथ खड़ी हो गई, आपने ज्ञापन भी सौंपा। असल में उस दिन हुआ क्या था? क्या आपको वाकई में तकलीफ थी आवाज़ लगवाने को लेकर, या आवाज़ में आपको क्या अंतर आया उस दिन? हमने देखो गुरविंदर जी, हमने 7 बजे ब्लैकआउट का आवाज़ लगवा दी, बुनियादी करवा दी दोनों मंदिरों में, और प्राइवेट बंदे लगा के सौर ऊर्जा की लाइटें हमने बंद करवा दी। ठीक है। तो ब्लैकआउट का नियम हमने पहले ही पालना कर दी थी, लेकिन रात को 11 बजे पुजारी जी ने आवाज़ लगाई तो हमें सूचना नहीं थी। गांव उन्होंने बोल दिया युद्ध हो चुका है। अब गांव वालों के मेरे पास फ़ोन आने लगे, कहाँ युद्ध हुआ है, क्या नहीं।
तो किसने आवाज़ लगाई? मेरे को पता नहीं किसने लगाई, मैं पता करता हूँ। तो मैंने पुजारी जी को फ़ोन किया, किसने आवाज़ लगवाई है? पुजारी जी बोले चौकीदार ने लगवाई है। तो मैं चलो यार, चौकीदार ने लगवाई आवाज़ तो ठीक है, चलो मुझको कम से कम पूछ के लगाना चाहिए। ये माहौल एकदम से गांव में अशांति फैल जाती है और रात का टाइम है, तो इस तरह का कोई मुद्दा ना बने भी कल को अपने को प्रशासन के आगे जवाब देना पड़े। इतनी बात होने के बाद मैं सो गया। उस टाइम रात को लोग मेरे पास फिर फ़ोन करते रहे, पुजारी जी के पास भी करते रहे। सुबह पुजारी जी मेरे पास घर पे आ गए, हम मिले, बातचीत हुई। पुजारी जी कहते जी उन्होंने लगवाई थी आवाज़ में, कोई बात नहीं लगवाई तो बढ़िया हुआ। तो उसके बाद पुजारी जी बोले वो चौकीदार मेरे पास बार बार फ़ोन कर रहा है, तो आप बात कर लो। मैं कहा चौकीदार मेरे पास ही फ़ोन कर लेता, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा बात। तो इतने पुजारी जी के पास उनका दोबारा फ़ोन आया, फिर पुजारी जी ने उठा लिया उनका फ़ोन, बात करने लगे। बात करते बोले मुझे बात करेगा चौकीदार में, करवा दो। मैंने चौकीदार से पूछा भाई किसने बताया आपको भी रात को आवाज़ लगानी है? भी किसी का आदेश है या आपने वैसे ही मौके के लगवा दिया? तो वो बोलने लगा तेरे को दिखाऊंगा आदेश, लिखित में भेजूंगा, ये वो है। मैं कहा भाई एडीसी साहब के सख्त आदेश है, बिना परमिशन के गांव में कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनाना ताकि हमें ही जवाब देना पड़े। तो वो पहले डीसी साहब ने हमारी मीटिंग लेके मैं समझा दिया भी ये नियम पालना करनी है। तो हम तो प्रशासन के नियम की पालना कर रहे थे और इससे ज़्यादा कोई मुद्दा ही नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे पास तो लेटर आया था व्हाट्सएप पे भी ये बात हो चुकी है। तो मैंने वो लेटर आके सेक्रेटरी साहब को व्हाट्सएप किया भी ये क्या सिस्टम है, क्या बना है? वो कहते इस तरह से निलंबित किया 7 दिन के लिए, डीसी साहब के पास पेश होना पड़ेगा। हमने फिर दूसरे दिन पेश होकर डीसी साहब को जवाब दे दिया। पुजारी ने अपना बयान दे दिया भी इस तरह कोई मैटर ही नहीं हुआ, भी सरपंच तो बड़ी आदमी हमें कोऑपरेट कर रहा है। और पुजारी जी अपना बयान दे, हम भी दे आए। और एक डीसी साहब की एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सरपंच को इस तरह का मुद्दा हो तो सरपंच को नोटिस जरूर होना चाहिए कि सरपंच अपना जवाब रखे, और विदाउट जवाब के अगर इस तरह सस्पेंड करना या निलंबित करना गलत है। तो हमें इस बात का थोड़ा सा पता होना चाहिए। कोई बात है तो कम से कम सरपंच को तो पता हो भी ये बात हुई है कि नहीं हुई। तो हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं है, सीधा सस्पेंड कर दिया। और हम आगे डीसी साहब से जाके मिले तो हमारी बात की सुनवाई हुई है और हम संतुष्ट है इस बात से। तो क्या डीसी साहब से आपने बात समझाई वहाँ पर? क्योंकि आरोप ये था कि आपने धमकाया है, आपने कहा कि लिखित में आदेश लेकर आओ, चौकीदार को कहा। नहीं, डीसी साहब से बात हुई, डीसी साहब ये बोले जी मेरे पास तो 4-5 बंदे हैं, पहली बार है, मेरे को पता नहीं था ये राजनीतिक मुद्दा है, इस तरह से इतने मैटर चल रहे हैं आपके। तो चौकीदार का तो काम है हर एक पर झूठा मुकदमा करवा देता है, अपने परिवार पर करवा रखी है, गाँव में करवा देता है, कभी किसी पर। ये तो पैसे के चक्कर में रहता है, किसी की ज़मीन नाम करवानी और करवानी, पटवारी का रिकॉर्ड इसके पास था, अभी पटवारी ने लिए है। तो ये झूठे हर काम में पैसे लेता है और ये तो एकदम से भ्रष्ट आदमी है। इसको समझा दिया काफ़ी बार, ये मान नहीं रहा। गांव का कोई विकास की बात आती है तो हर काम में ये अड़ंगड़ आता है। ये सुतार समाज से है और हम इस समाज की कदर करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं भाईचारे से निपटारा हो जाए। ये बार बार इस चीज़ को आगे हाईलाइट्स करना चाहता है और हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस तरह कोई मुद्दा गाँव में ना हो, गाँव में भाईचारा बना रहे। तो हम तो ये चाहते हैं भी आगे थोड़ा ये संभले, समझदार बंदा है तो सोचना चाहिए, गांव के प्रति सोचना चाहिए। अगर मेरे से कोई पर्सनली है तो मेरे से पर्सनली कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन गांव के विकास के में नुकसान, सब गांव का नुकसान हो रहा है। मगर भाई साहब, उस एप्लीकेशन में ये भी लिखा गया था कि आपने मंदिर के पुजारी से चाबी तक मांग ली। क्या ये बात सच है या सिर्फ ये बातें अफवाह के तौर पर चल रही हैं? आपने कहा चाबी मेरे घर पर छोड़ के जाओ, आपने आवाज़ नहीं देनी मेरे पूछे बिना। नहीं, ये तो वो चौकीदार ने जाके लिखवाया, कोई पुजारी जी ने तो इस तरह का कोई बयान नहीं दिया और नहीं पुजारी जी ने ये बात बोली और ना मैंने बोली। वो तो अपने आप जाके डीसी साहब को लिख के दिया, पुजारी ने ये कर दिया। अब पुजारी को खुद कोई पता नहीं भी ये दरखास्त लगी है कि नहीं लगी। अच्छा, उसको तो मैंने बताया भी आपने ये कोई दरखास्त दी है। वो कहता मैंने तो कोई दरखास्त ही नहीं दी, वो आपके नाम से कोई दरखास्त लगी, मेरे पास तो इस तरह से लेटर आया है। वो कहते जी ने मैंने तो दी नहीं, हम तो आपके साथ हैं। और वो दूसरे दिन हमारे साथ चले हैं, सारा काम वो साथ जाके करवा के। अभी मीडिया में फिर से चौकीदार ने बयान दिया है कि एक और मामले में, जो कि आपके जलघर से पेड़ पौधों की कटाई हुई अवैध तरीके से, उसमें भी जन स्वास्थ्य विभाग ने आपके खिलाफ अनुशंसा की है FIR करने की। वो कह रहे हैं कि उसमें भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, आपने बिना परमिशन की आड़ कुछ और काटने थे, उसके अलावा आपने और पेड़ कटवा दिए वहाँ से। देखो गुरविंदर जी, जिस टाइम हम सरपंच बने उसी टाइम की ये बात है। और ना तो हमारे से कोई NOC ली गई, ना ही हमने कोई लेटर पैड पे उनको लिख के दिया। पब्लिक हेल्थ और वन विभाग का ये दोनों का एग्रीमेंट है। इन्होंने काटे हैं, किस वजह से काटे हैं, क्यों काटे हैं और काटने का कारण क्या है वही हमें पता नहीं।
तो वो तो वही बता सकते हैं दोनों पार्टी भी क्या मैटर है क्या नहीं है। मतलब पंचायत का कोई इंटरफेयर नहीं, पंचायत का कोई इंटरफेयर नहीं, पंचायत ने कोई रेजुलेशन नहीं दिया और ना ही पंचायत से कोई एनओसी ली गई। और मेन बात है, जो मेन गेट है वाटर वर्क्स का, उस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है और चाबी भी उनके महकमे के बंदे के पास है। तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई हायर नहीं कर रहा हमें, तो हम उस चीज़ पे कैसे बात करेंगे। अभी चौकीदार ने एक और आरोप आपके ऊपर लगाया कि जो सरपंच है वो मुझे धमकाता है, उसने कई बार मेरे साथ झगड़ा भी किया है, मुझे उसने चोटली भी किया है, अब भी वो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन मैं पेड़ पौधों के लिए बलि देने के लिए तैयार हूँ। वो तो उसका पर्सनल मामला है जी, उसमें वो कुछ भी कहे कुछ ना कहे। हमने तो इस तरह को ना तो कोई मीडिया में जवाब दिया, ना उसको पर्सनली फ़ोन किया, ना किसी के सामने बोली। अगर इस तरह का प्रूफ है तो मीडिया में आए सामने बोले भी अगर इस तरह का मामला है तो अब बताए, वो जनता के सामने आके भी मेरे को सरपंच परेशान कर रहा है। अब कहने का कुछ कह दे, एफिडेविट दे, झूठा दे दे, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता जी। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या लगता है सरपंच साहब, आपने पहले भी जिक्र किया इंटरव्यू के पहले सेशन में कि ये राजनीति का मुद्दा है, आपको क्या लगता है कोई राजनीतिक तौर पर षड्यंत्र आपके खिलाफ हो रहा है? बिल्कुल है जी, शुरू से ही हो रहा है, क्योंकि संविधान के तहत मेरे को गद्दी मिली है और गांव ने मेरे को सहयोग दिया है और उसी बेस पे बना हूँ। कुछ लोग हैं जो उनको हजम नहीं हो रही है बात, ये कैसे बन गया, ये तो हमारे पास पावर होनी थी, अगर हम बनाते तो चाबी हमारे पास रहनी थी, हम करते सरपंच, ये तो खुद कर रहा है। और उनकी स्कीम ये थी भी हम सरपंच बनाए और काम हम, वो सरपंच ना करें हम करें, तो वो मेरे पास तो वो बात नहीं, मैं तो खुद करने वाला हूँ, खुद ही करता हूँ, मैं किसी के कहने से नहीं चलता। जायज़ बात है, तो गांव के साथ खड़ा हूँ मैं और गांव मेरे साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं वो जो आपको दबाव में रखना चाहते हैं? वो तो वही है जो पहले आपको भी पता है, मेरे को पता है, गांव को भी पता है और सब एरिया को पता है कौन कर रहा है कौन नहीं। जो लंबे टाइम से इस कुर्सी पर रहे हैं तो उनको पता है भी ये आगे खराब कर रहा है, हमारा काम बिगाड़ रहा है, इसने अच्छा काम किया है। आप जाके देखो, लाइब्रेरी देखो, पहले आप आते थे, गांव की फिरनी देखो, आज फिरनी कितनी बड़ी है हमारे गांव की। गांव की गलियां देखो, कितनी बड़ी गलियां बनाई है हमने। और स्कूल जाके देखो, हमने शेड लगवाए हैं, हॉस्पिटल में शेड लगाया है। तो और अभी ग्राउंड तैयार किया है मॉडल स्कूल में, कैमरे लगवाए हैं चारों तरफ, गाँव में फिरनी में कैमरे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं भी, पहले जो नशे का गढ़ बना हुआ था कालवाना हमारा गांव, तो हमने उस पर अंकुश लगाया है। और ये चौकीदार, ये तो उनकी स्पोर्ट में है जो नशा बेच रहे हैं, ये तो हमेशा से उनके साथ चले हैं। आप इन चौकीदार का खुद का कॉल डिटेल निकलो, जो हमारे गांव में नशा बेच रहे हैं उनके साथ इसका टाइप है। अगर ये जांच में डीसी साहब से बात करूँगा भी इसकी नंबर की जाँच हो, किस से इसके साथ बात होती है। जो नशे बेचने वाले हैं ये पहले कन्फर्म कर देता है, पुलिस आने वाली है, इसने तो मेरे पे झूठा मुकदमा करवा रहे थे नशे वालों को साथ लेके, ये सरपंच के खिलाफ मुकदमा करो, कभी उनसे आरटीए लगवाता है, कभी सीप विंडो लगवाता है। तो ये सारा ग्रुप एक ही है, इनका काम है गांव का नाश करना और हम चाहते हैं गांव में भाईचारा। आपको लगता है कि जो चौकीदार है वो आपसे कोई पर्सनल रंजिश रखता है या फिर राजनीतिक दवेश आपके साथ कोई ऐसा मामला है? वो तो वही बता सकता है, मेरे को तो राजनीति लग रहा है, पर्सनल तो मेरा उसके साथ कोई है नहीं। तो ये राजनीति है, वो राजनीतिक बेस पे कर रहा है या पर्सनल कर रहा है, वो उसके कोई बता सकता है। तो अभी आपकी जो डीसी से बातचीत हो पाई है, आपने वहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से, तो डीसी सेटिस्फाई हो गए, आपको बहाली कोई इसके लिए कोई लेटर फिर से आपका जारी हो गया या 7 दिन के लिए किया गया था? वो हमारे 7 दिन का टाइम बाउंड किया हुआ है उसमें, 7 दिन के बाद डीसी साहब हमें बताएंगे। उन्होंने कहा मैं आपको जल्दी, आपको जो रिपोर्ट है हम जल्द सौंप देंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू सर। तो हमारे साथ सरपंच दौलतराम जो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये सारे के सारे मामले पर खुलकर बात की है और उन्होंने अपना जो पक्ष है वो सिरसा डीसी के संज्ञान में ला दिया है, वहाँ पर उन्होंने अपना जवाब दिया है। और ये भी वो कह रहे हैं कि मैं जो डीसी से मेरा वार्तालाप हुआ उससे मैं पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ और डीसी भी खुद संतुष्ट है। और कहीं ना कहीं वो खुद कह रहे हैं कि ये मामला राजनीति दवेश से जोड़कर उनको खामखा परेशान किया जा रहा है, ये आरोप सरपंच की तरफ से है। लेकिन चौकीदार की तरफ से लगातार इस बातों को लेकर उनको घेरा जाता है। इससे पहले भी उनके ऊपर जो आरोप है गांव की पंचायती भूमि से वन कटवाने का, वहां से पेड़ कटवाने का मामला था, जिसमें वो मामला मंत्री के संज्ञान में कष्ट निवारण समिति के पास पहुंचा, वहां पर गाज वन विभाग के अधिकारियों पर गिरी। मगर सरपंच ने मीडिया के सामने आकर ये बात कही है कि वो डीसी के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, उसे वो संतुष्ट है और अभी 7 दिन का जो बाउंड किया उसके बाद आगे क्या आदेश डीसी साहब की तरफ से मिलते हैं उसका उनको इंतज़ार है। इस मसले पर आपकी राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली, कालवाना।